हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं, है ना। तो अगर आप उसके क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैथमेटिकल में तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बहुत इजी हैं, लेकिन उसके ट्रिक्स या हमें वो याद होना चाहिए कि नंबर को लिखना कैसे है। अभी बताता हूँ मैं वो कौन से नंबर है। और अगर जीएस में देखते हैं तो जीएस में एक पोर्शन आता है डेज वाला, है ना। 21 जून को कौन सा योगा डे होता है, 5 जून क्या होता है, ऐसे डेज बहुत सारे आ रहे हैं। अगर आपका भी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है तो इस चीज को आप जरूर, है ना, जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि आपको 5 से 10 नंबर इन दो चीजों से मिल सकता है। एक डेज पे, दूसरा अभी मैथमेटिकल पोर्शन जो बताना है। और एक और आ रहा है क्या, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जो सबसे ज्यादा आ रहा है। कहीं न कहीं से राज्यपाल या मुख्यमंत्री आपको पूछ रहा है। और ये जो इंडियन सीईओ हैं, है ना, जैसे सत्य नडेला हो गए, और भी जो इंडिया के सीईओ हैं, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, बहुत सारे, है ना। कोई भी सीईओ अगर कुछ फेमस है, उनकी कंपनी या ब्रांड अच्छा है, तो उसके सीईओ जरूर पूछे जा रहे हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा और जरूर कवर करिएगा। तो मैथमेटिकल में बात करते हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है वो ये है कि रोमन नंबर को कैसे लिखेंगे। जैसे आपको दे दिया 999, इसको रोमन में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको 1 से 10 तक जैसे भी अगर रोमन आप याद किए हैं तो 9 कुछ इस तरह से लिखा जाता है ना। तो आप ऐसे कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करके आ रहे हैं, बस ये करके आ रहे हैं, बोलते हैं कि ऑप्शन ही नहीं दे रहा है रेलवे। अगर आप ये करके आ रहे हैं तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये गलत है ना। 999 को कुछ ऐसे नहीं लिखेंगे 999, तो कैसे लिखेंगे चलिए बताते हैं उसको, है ना। गाइस, रोमन में क्या होता है, पहले काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए, कहां तक, 1000 तक, है ना। तो 1000 तक आपको याद नहीं करना है। अगर कुछ आप याद रखेंगे तो 1000 तक आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा रोमन नंबर, सिंपल नंबर, ठीक है। तो जैसे आपको बोलता है एक, तो एक को आप कैसे लिखते हैं, ऐसे। 5 को ऐसे। 9 को कैसे लिखेंगे आप, कुछ इस तरह से। 10 इस तरह से। 10 के बाद 20 इस तरह से। 30, ठीक है। 40, अब 40 की बात करते हैं। 40 को आप कैसे लिखते हैं, 40 को आप कैसे, सीधा है एक्स। 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो 100 तक तो आपका ऐसे लिखा जाएगा, बाकी तो आपको आता ही होगा, वैसे कवर कर लेना है आपको। लेकिन जो एग्जाम में पूछता है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी से निकलेगा। और इसके बाद 100 के बाद देखते हैं तो कितना आएगा, 200, डबल सी, 300, ट्रिपल सी, 400, CD, ठीक है, 400 CD, ठीक है, 500 D, 600 को DC, 700, ठीक है, 800 D ट्रिपल सी, 900 CM, और ये 1000 फाइनली M। 1000 को M से दर्शाते हैं। तो अगर जैसे मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन आया था 999 को रोमन में लिखिए, तो मैंने अभी बताया कि जैसे आप अगर ऐसे करते हैं तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा और गलत हो भी होगा आपका। तो क्या करना है आपको, देखिए, पहले 9 को पकड़ना है। 9 कितना है, 999, यानी 900 है, तो इसे हम क्या मानेंगे, 900 मानेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं 99 यानी 90, ठीक है। और ये हो गया 9। 999 को आपको इस तरह से बांट लेना है और इसी ऑर्डर में ही आपको लिखना है इसका रोमन नंबर। जैसे 900 का देखेंगे आप तो क्या होता है, CM होता है, तो क्या लिखेंगे आप, CM। 90 का कितना होता है, XL होता है, XC होता है, सॉरी। 9 का क्या होता है, 1x होता है।
तो ये मिलेगा आपको ऑप्शन में भी और यही करेक्ट आंसर भी होगा आपका। अगर दूसरा देखते हैं, जैसे अगर आपको दे देता है कि 2000 आ गया था 2000, तो 2000 को आप क्या लिखेंगे? 1000 को तो आप एम लिख रहे हैं, ठीक है, तो 2000 को क्या लिखेंगे? 2000 को आप डबल एम लिखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से एक क्वेश्चन और आया था 4000, है ना, 4000, 3000 को आप ट्रिपल एम कर देंगे। अगर आ जाता है आया था जो आज की शिफ्ट में आया था, है ना, करंट में आज 4 जनवरी को जो क्वेश्चन आया था उसमें आया था कि 1001 को आप क्या लिखेंगे? ठीक है, 1001 को क्या लिखेंगे रोमन में? 1000 है, 1000 को क्या लिख देंगे? एम, 00 कोई मतलब ही नहीं है, कुछ है लास्ट में एक दे रखा है, कुछ इस तरह से एम आई, मोमेनियस नहीं है, एम आई है, ठीक है। और जैसे आपको एक और दिया था 13-12, ये दिया था, ये आपके सेकंड शिफ्ट का आज का क्वेश्चन है, जेएनटीपीसी में आया हुआ है। यानी डेली 2 से 3 क्वेश्चन इससे रोमन से आ ही आ रहे हैं, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है आपका। 2 से 3 नंबर इस रोमन से ही पूछे जा रहे हैं आपको। तो अगर 312 है आपको, अब 312 रोमन में करना है तो कैसे करेंगे आप? पहली बात 1000, जैसा मैंने कहा 1000 क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। फिर क्या? 300, है ना, ये 312 को हम क्या समझे? इसे 300 समझेंगे, तो 300 पर क्या लिखेंगे? ट्रिपल सी, ठीक है। फिर आया 12 को क्या? 12 को हम लिखेंगे पहले 10, है ना, तो 10 का क्या होता है? एक्स, फिर लिख देंगे 2। तो ये हो गया आपका 312 का। गाइस अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कुछ इसी तरह से क्या है कि आ रहा है अपना आरआरबी एनटीपीसी का रोमन नंबर में जो पूछ रहा है, इससे ज्यादा तो नहीं, 1000 से ऊपर तो देगा तो आपसे आराम से बन जाएगा, 1000 से ऊपर नहीं दे रहा है वो। अगर आपसे एक और नंबर दे देता है, 755 आया था, आज ही का है क्वेश्चन, 755, जैसे मैंने कहा पहले आप 700 लिख लीजिए, 55 है 50 लिख लीजिए, ये 5, तो 700 को आप क्या लिखेंगे? 500 के बाद है, तो इसमें क्या करना है? 700 को लिखना है। 700 का क्या होता है? डी डबल सी। 50 का क्या होता है? एल होता है। 3 का क्या होता है? ओ 5 है। 5 का क्या होता है? 5 को इस तरह लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका रोमन नंबर में 755, डी डबल सी एल भी। और एक जैसे आपसे पूछता है, आया था 3000 को रोमन में क्या लिखेंगे? जैसे 1000 है तो 3000 हो जाएगा। 3000 जैसे आपको पूछ लेता है तो क्या लिखेंगे आप? ट्रिपल एम। इसमें आपको घबराने की बात नहीं, 3000 हो गया तो ऐसे आगे कोई संख्या ही नहीं है तो आप किससे करेंगे मल्टीप्लाई करना है ही नहीं, तो क्या हम फैक्टर करेंगे? तो इसलिए 3000 है, ट्रिपल एम लिख देना है, ठीक है। तो अगली वीडियो जो आएगी वो संविधान पे आएगी कि हमारे मूल अधिकार क्या है, क्योंकि मूल अधिकार के बारे में बहुत पूछता है, एक राष्ट्रपति से भी पूछ रहा है। तो अगली वीडियो जो होगी मूल अधिकार और राष्ट्रपति पे होगी। तो